अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इस क्वेश्चन में हमें एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसको सोल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dx। ये माइनस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको इक्वल टू के साइड ले जाते हैं, वहाँ जाके ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और बाहर क्या है हमारे पास dy है, ठीक है। और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं और ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको नीचे ले आते हैं। ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, नीचे आ जाए। और ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 4xy और ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है। इसको हम इधर ले आए और उसको इधर ले जाते हैं, हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। मैंने क्या किया, dx को उधर ले गया और इसको इधर ले आए, ठीक है। dx दूसरी तरफ चला गया और ये वैल्यू इधर आ गई है। अच्छा, मुझे dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले y को कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे y को सपोज कर लेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा बोथ साइड पे। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई dx और ये प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव निकलेगा। x का पहले हम x ऐसे लिखेंगे, v का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। v का डेरिवेटिव लेंगे, चलिए फिर प्लस में लेंगे, फिर v ऐसे लिखेंगे और x का डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स ऐसे लिखेंगे और v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx प्लस v लिखेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो 1 तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये v 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से dy बाई dx की वैल्यू क्या बनी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x dv अपॉन dx प्लस v बनेगा v। अब इस dy बाई dx की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इस इक्वेशन नंबर 1 में dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। और ये जो y की वैल्यू इसको भी पुट कर देते हैं, कि ये जो y हमारे पास आ रहा है, इस y की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई dx इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं y और dy बाई dx की वैल्यू को। तो सबसे पहले dy बाई dx है, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास है x dv अपॉन dx प्लस v, ठीक है। dy बाई dx की जगह पुट कर दिया और आगे हमारे पास क्या है, अब हमने यहाँ पे 6x का स्क्वायर प्लस 2y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू है xv, ठीक है। और ऊपर y पे स्क्वायर भी लगा हुआ। चलिए नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 4xy है ना, तो 4x लिखेंगे, y की जगह दोबारा y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है x इंटू वी, ठीक है। 4xy, y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, x dv अपॉन dx प्लस v इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर लग रहा है, इसको स्क्वायर लगा देते हैं पहले, प्लस 2x स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड में आ जाए, हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इंटू v। चलिए यहाँ पीछे आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x dv अपॉन dx प्लस v है और यहाँ पे क्या है 6x का स्क्वायर प्लस यहाँ से स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, कॉमन में 6 प्लस 2v स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर कॉमन निकल गया, नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन में, पीछे क्या रह जाएगा, x स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद 1 रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद 4 इंटू v रह जाएगा। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर काट दें, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, x इंटू dv बाई dx प्लस v, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कट चुके हैं, पीछे क्या रह गया 6 प्लस 2v स्क्वायर, ठीक। नीचे आ गया, नीचे क्या 1 प्लस 4v 1 प्लस 4v। अब इस प्लस v को बना के माइनस करें, ठीक है। ये v प्लस हो रहा है ना,
वहाँ जाके माइनस कर देंगे। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4v। अब देखिए v प्लस हो रहा था वहाँ पे, यहाँ से v माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये v जो प्लस हो रहा था यहाँ पे वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसका एलसीएम निकलेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम नहीं हो जाएगा 6 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v और ये 1 प्लस 4v आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 4v और नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस 4v। ठीक है, एलसीएम मिल जाएगा इसका। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v और माइनस 4v स्क्वायर और नीचे क्या 1 प्लस 4v 1 प्लस 4v। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें ये और ये सॉल्व हो रहे हैं 4 माइनस 2 माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6। चलिए आप यहाँ पे देखें तो माइनस 4v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2v स्क्वायर होता है। माइनस 2v स्क्वायर ये हो जाएगा और आगे आ जाएगा माइनस v, नीचे क्या है 1 प्लस 4v। क्या करना है, सारे v एक तरफ करने हैं और सारे x एक तरफ करने हैं। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 4v नीचे डिवाइड में इसको पढ़ ले आते हैं। 1 प्लस 4v उधर नीचे डिवाइड में हो रहा था तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ वहाँ नीचे होती है वहाँ यहाँ ऊपर आ जाती है और ये वाला टर्म जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो जो टर्म ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और डी वी यही है। सही है, और उस तरफ हम जो है x सारे उस तरफ ले जाते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x हो जाएगा। x चूँकि वहाँ ऊपर था तो यहाँ नीचे आ जाएगा और dx वहाँ चूँकि नीचे था तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सारे x एक तरफ ले गए और सारे dv सारे v एक तरफ ले गए। एक साइड पे देखें सारे v है, v वाले टर्म है, और दूसरी साइड पे देखें सारे x वाले टर्म है। जो टर्म यहाँ नीचे था वो वहाँ जाके ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। चल यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव बाहर बनाना है, क्योंकि अगर आपको ln लगाना है या पावर रूल लगाना है, ठीक है, इंटीग्रेशन का हमको सबसे पहले इनका इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड पे तो इंटीग्रेशन का पहला रूल क्या है, या तो पावर रूल लगाएं या फिर ln लगाएं। तो पावर रूल और ln लगाना हो तो उसके लिए आपको बाहर डेरिवेटिव बनाना होता है। तो यहाँ पर हम साइड पे इसका डेरिवेटिव बना के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 माइनस 2v का स्क्वायर माइनस v, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 6 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और इसका डेरिवेटिव 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम होगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, पावर पीछे आती है और पावर 1 कम हो जाएगी। डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2 पावर पीछे आएगी, 2 2 जा 4 होगा और 4v हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जब हम जिस तरह हम x का डेरिवेटिव 1 लेते हैं, अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो 1 आता है, इस तरह v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा -1 और -4v। ठीक है, 0 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो -1 -4v ये इसका डेरिवेटिव है और मेरे पास क्या है 1 प्लस 4v है। तो यानी मैं अगर बाहर माइनस लगा दूं तो अंदर मैं दोनों के साइन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, 1 प्लस 4v प्लस के थे ना, 1 और 4v दोनों प्लस के थे। अगर मैं दोनों के साइन चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जो डेरिवेटिव बन रहा है ना, ये देखिए मेरे पास ये जो डेरिवेटिव बन रहा है -1 -4v। ठीक है, जो ये इसमें दोनों साइन माइनस के हैं जबकि मेरे पास दोनों साइन प्लस के थे। तो फिर मैंने क्या किया, बाहर माइनस लगा के अंदर दोनों के साइन चेंज कर दिए। 6 माइनस 2v स्क्वायर माइनस v, अब मैंने बाहर डेरिवेटिव बना दिया है। ठीक है, अब डेरिवेटिव इसका बन चुका है, ये डेरिवेटिव बन चुका है। क्योंकि अब ये डेरिवेटिव बन चुका है तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन ले सकता हूँ, यानी इस पर मैं पावर रूल भी लगा सकता हूँ और ln भी लगा सकता हूँ। लेकिन पावर रूल कब लगता है, जब 1 के अलावा कोई पावर। अब इस नीचे पे देखें, नीचे पावर क्या 1 आ रही है, इस पूरे पे पावर 1 है। अगर 1 के अलावा कोई पावर होगी तो मैं पावर रूल लगाऊंगा, वरना ln लगाऊंगा। तो अभी तो पावर 1 है तो ln लगेगा, ये वाला माइनस लगा रहेगा और ln लग जाएगा ln, और 6 माइनस 2v स्क्वायर माइनस v। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस ln 3। ठीक है, जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो आखिर में c आता है और अगर ln मौजूद हो सारी टर्म में तो आखिर में c के बजाय ln c लिखते हैं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने हर v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर देनी है। तो v की वैल्यू क्या है y/x। ठीक है, तो v की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं।
माइनस ln, यहाँ क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 और v का स्क्वायर है ना, तो v के स्क्वायर के v की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, v की जगह आ जाएगा y अपॉन x, ठीक है, ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, माइनस फिर v की जगह क्या आ जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू ln x प्लस ln c है। तो इधर तो हम क्या कर लेते हैं, दो लोग प्लस हो रहे हो तो उनको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, तो इसको यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ln c इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, दो लोग प्लस हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। चलिए इधर आ जाए, इसको तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो चलिए ले लेते हैं इसका एलसीएम, हो जाएगा माइनस ln, ये हो जाएगा, पहले इसको पावर लगा लेते हैं, हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ln c इंटू एक्स। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर मुझे एलसीएम लेना है तो इसको भी एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको, तो यानी कि अगर मुझे इसको एक्स स्क्वायर बनाना है तो यानी कि इस वाले को तो एक्स स्क्वायर से अगर मैं एलसीएम लूँगा तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा, ठीक है, इस वाले को एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो ताकि नीचे सारे सेम हो जाए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, नीचे सारे एक्स स्क्वायर बन चुके हैं तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ln c इंटू एक्स। चलिए अब आप यहाँ पर देखें कि दो लोग जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो दो लोग डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाते हैं, तो ये बाहर वाला माइनस लगा रहने दें और अंदर जो दो लोग डिवाइड हो रहे हैं उनको माइनस कर दें, 6x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स, ठीक है, एक लोग ये ना, अब दो लोग डिवाइड हो रहे हैं ना, जब दो लोग डिवाइड हो रहे हो तो उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा और यहाँ पे ln x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या ln c इंटू। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, खोलनी है तो ब्रैकेट्स खोलते हैं, तो जैसे ही ब्रैकेट्स खुलेंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस ln 6x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस वाई एक्स, ठीक है, ये माइनस का हो गया। अच्छा आप माइनस माइनस आगे माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नीचे कर लेते हैं प्लस, ये हो जाएगा ln x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln c इंटू एक्स। चलिए अब ये प्लस वाला टर्म है इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस वाला टर्म हम पहले लिख लें और माइनस वाला टर्म बाद में लिख लें, ठीक है, 6x का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स, दूसरी साइड पे क्या है ln c इंटू एक्स। चलिए दो लोग डिवाइड हो रहे हैं तो दो लोग माइनस हो रहे हैं, बल्कि दो लोग माइनस हो रहे हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं, एक ln लिख के इनको डिवाइड कर लेते हैं, एक ln लिखेंगे और इनको डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स, ठीक, अच्छा जी इज इक्वल टू ln c इंटू एक्स। अब आप देखें यहाँ ln से ln तो कट जाएगा, ठीक है, इस ln से ये ln तो गया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 6x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, और x से ये x भी गया, दो x है ना, एक x कट जाएगा, पीछे क्या बचा मेरे पास, x डिवाइडेड बाय 6x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। अब इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, हम बोथ साइड को रिवर्स कर रहे हैं, रेसिप्रोकल लेना है बोथ साइड, तो मैं ये वाला टर्म उल्टा कर रहा हूँ, 6x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, अब ये इसको उल्टा किया ना, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, c अपॉन 1 था 1 अपॉन c हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये साइड उल्टी कर दी तो ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है, अब x को वहाँ ले जाते हैं तो x वहाँ जाके क्या बन जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन c मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, x से डिवाइड तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो है 6x का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू
माइनस सी एक्स हम इसको ले लेंगे। अच्छा ये माइनस सी एक्स ले क्यों रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि वन नंबर भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट जब आपस में डिवाइड होंगे तो नया कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो आप C1 का नाम दे दें, कोई और कांस्टेंट का नाम दे दें, तो जो दोनों कांस्टेंट भी डिवाइड होंगे एक नया कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो ये असल में ये जो C होता है कांस्टेंट होता है, इसको आप किसी नंबर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कोई दो कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट में कांस्टेंट प्लस हो, तो भी कांस्टेंट ही आता है। ठीक है, तो 1/c इज इक्वल टू माइनस सी लिखें, 1/c को जो है प्लस सी लिखें, 1/c को 2 टाइम्स ऑफ सी लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर सेम, मतलब आंसर कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें दो कांस्टेंट डिवाइड हो रहे थे, तो दो कांस्टेंट डिवाइड होकर जो तीसरी चीज आएगी वो भी कांस्टेंट ही आएगी। तो माइनस, अच्छा माइनस हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हम बुक का आंसर बना सके, वरना कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो अगर प्लस सी एक्स लिखना चाहें तो प्लस सी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुक जैसा आंसर बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब ये माइनस जो है हम वहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ लेके जाएंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ बुक का आंसर बनाने के लिए हम कर रहे हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने प्लस सी एक्स से भी कर लिया तो भी आपका आंसर ठीक है, गलत वो भी नहीं है। ठीक है, ये माइनस हम वहाँ लेंगे तो वहाँ जाके ये प्लस का हो गया है। ठीक है, ये माइनस जो है वहाँ जाके सबके साइन चेंज कर देगा। चलिए, ठीक है, माइनस ने वहाँ जाके सबके साइन चेंज कर दिए। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो पहले इसको लिख लेते हैं 2y² प्लस xy माइनस 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू cx हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी मिडिल टर्म तोड़नी है, तो इसकी मिडिल टर्म तोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 2y का स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3xy। ठीक, ये इसकी मिडिल टर्म टूट गई, इज इक्वल टू cx। ठीक है, अगर आप मिडिल टर्म तोड़ें और 4 थीटा देखिए ना, 4 थीटा 12 होता है, माइनस 12 होता है। यहाँ पे भी देखें 2 6 12 माइनस 12 होता है, और 4 माइनस 3 1 होता है। ठीक है, इन बीच के दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करें तो देखें xy बन रहा है और 1 1 बन रहा है। ठीक है, 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है, यहाँ 1 है ना, कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक है, तो 4 माइनस 3 1 आ गया, और इसी तरह 4 3 12 होता है माइनस का, इधर भी 6 2 12 होता है माइनस। चलिए, आप यहाँ पे मिडिल टर्म टूट चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके इधर से कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है और y कॉमन निकल रहा है। 2y कॉमन निकल जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे यहाँ पे बच जाएगा y, और 2 पीछे कॉमन निकल चुका है, तो 2 2 4 और y भी निकल चुका है, तो खाली x रह गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू cx। तो बचा क्या हमारे पास, कॉमन टर्म है, तो पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू cx। अच्छा, बुक में ना यहाँ पे c के बाद x नहीं आ रहा, लेकिन x तो आएगा लाजमी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन बुक में थोड़ा सा आंसर गलत है, उसमें ये x नहीं आ रहा है, x होगा। ठीक है, cx ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका बुक वाला आंसर भी आ गया है। चलें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।